जय श्री श्याम। आज की कहानी है भगवान शिव बने किसान। भगवान सृष्टि की रचयिता शक्ति है जो ब्रह्मांड के कण कण में अदृश्य रूप में निवास करती है। भगवान के प्रति प्रेम व विश्वास जितना अधिक होगा उतना ही उसकी उपस्थिति को अपने अंग संग महसूस किया जा सकता है। यदि भक्तों को भगवान पर विश्वास है तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की मदद के लिए आते हैं। एक गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। रघुनाथ की पत्नी का नाम मालती था। रघुनाथ के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। बूढ़ा होने के कारण रघुनाथ मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वह उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। वह उससे जो भी पैसे कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी मालती धार्मिक प्रकृति की औरत थी। जब वह रोटी बनाती तो उसमें से 2 रोटी भगवान शिव और माँ पार्वती के नाम की निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। इसके बाद अपने पति रघुनाथ को खिलाती थी और वह खुद भी खाती। एक बार रघुनाथ ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर के खर्च का इंतजाम करता हूँ और तुम आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम की निकाल कर उनको भोग लगा देती हो। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं। ऊपर से तेरा ये दान पुण्य मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं ठहरा एक मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? तेरा ये दान पुण्य करने का व्यवहार कब तक सहन करूं? तुम देवताओं के लिए क्या रोटियां देती हो? ये सुनकर मालती को बड़ा दुख होता है और वह दुखी मन से रघुनाथ से कहती है कि सुनो जी, जिन देवी देवताओं के आशीर्वाद और कृपा के कारण ही हमें रोटियां मिलती हैं, तो हम उनको भोग क्यों न लगाएं। जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ ये देवी देवता भी भूखे रहेंगे। भूखा रहने पर वह भोजन की व्यवस्था भी करेंगे, जिससे हमें और देवताओं को भोजन मिलेगा, आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। रघुनाथ मालती से बोला, मालती, बात तो तुम सही कर रही हो। मैं अपनी गरीबी के कारण स्वार्थी होकर तुम्हें भगवान को भोग लगाने से भी रोक रहा था। आगे से मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। तुम मेरी कमाई में से सामर्थ्य अनुसार भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो। उनकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर पूरे होंगे। अच्छा, मैं अपनी मजदूरी करने चलता हूँ। मालती बोलती, ठीक है। काम के साथ साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए रहना। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। रघुनाथ ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव का ध्यान करता रहूँगा। आज तुम्हारी बातें सुनकर भगवान के प्रति मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। ये कहकर रघुनाथ काम पर चला गया। उस दिन रघुनाथ को पहले से ज़्यादा काम मिला और उसने पैसा भी ज़्यादा कमाया। रघुनाथ घर आकर मालती को कहता है, आज भोलेनाथ की कृपा से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, ये सारे पैसे तुम रख लो। मालती कहती है कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि भोलेनाथ, ब्रह्मा और विष्णु जी कृपा से ही आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। रघुनाथ बोला, तुम ठीक कह रही हो। हम एक काम करते हैं कि इन पैसों में से जितनी हमारी ज़रूरत है उतने पैसे अपने पास रख कर बाकी बचे हुए पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। तब मालती कहती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। आधा पैसा दान में मंदिर के पुजारी को दे देते हैं। तब मालती और रघुनाथ बचे हुए पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। इस तरह प्रतिदिन रघुनाथ मजदूरी करने जाता है
दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। एक दिन रघुनाथ अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने रघुनाथ से कहा, रघुनाथ, तुम्हें बुखार के साथ साथ थकान और कमजोरी भी है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन तक आराम करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मालती कहने लगी, अगर इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा तो हम रोटी कैसे खाएंगी? अब अपने भगवानों को भी भोग कैसे लगाएंगी? हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वह बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। इधर अपने भक्त रघुनाथ और मालती को दुखी देखकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार विमर्श करते हैं। भगवान शिव कहते, सुनो विष्णु जी और ब्रह्मा जी, हमारे भक्त रघुनाथ और मालती बहुत संकट में हैं, हमें उनकी रक्षा करनी है। तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप आज्ञा दे, हमें क्या करना चाहिए? तब महादेव बोला कि मैं स्वयं किसान बनकर रघुनाथ के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, तुम इंद्रदेव को आदेश देकर खेतों में बारिश करवा दो और ब्रह्मदेव, आप अन्नपूर्णा देवी से उसके खेतों में अन्न की व्यवस्था करवाएं। इससे रघुनाथ के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। रघुनाथ के बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर रघुनाथ की तबीयत ज़्यादा खराब होने से मालती दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते रघुनाथ के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपने में आकर कहते हैं, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। तुम्हारे खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। शीघ्र ही तुम्हें संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मालती ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा कि भगवान भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। मालती की बात सुनकर रघुनाथ हैरानी से बोला कि तुम ये क्या कह रही हो? भाग्यवान, क्या तुमने सच में ऐसा सपना देखा है? रघुनाथ के थोड़ा ठीक होने पर मालती कहती है कि चलो खेतों में चलकर देखते हैं। रघुनाथ और मालती अपने खेतों में जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अनाज से भरे लहरा रहे हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रघुनाथ कहता है, अरे भाग्यवान, ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? तब मालती कहती है, देखो, तुमने यही उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे, उनके नाम की रोटियां निकालते थे, और तुम कहते थे कि रोजाना देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा। हमने जो उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वह ऋण चुका दिया। रघुनाथ कहता है, भोलेनाथ, तुम धन्य हो, आखिर आपने मुझ गरीब की बात सुन ही ली। जय भोलेनाथ। रघुनाथ ने मालती से कहा कि चलो अब हम मंदिर चलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त करना चाहिए। पति पत्नी दोनों शिव मंदिर आते हैं और शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है कि न जाने कौन सी माँ थी जो इस मासूम बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अगर कोई निसंतान हो तो इस बच्चे को उसे ही सौंप दूं। ये बात सुनकर रघुनाथ और मालती ने सोचा कि क्यों ना हम ही इस बच्चे को गोद ले लेते हैं। मालती ने कहा, हमारी कोई संतान भी नहीं है, शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। तब रघुनाथ ने कहा, मालती, तुम ठीक कहती हो, चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। रघुनाथ और मालती पुजारी जी से कहते हैं कि पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी कोई भी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का लालन पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। दोनों ने कहा, पुजारी जी, ये बच्चा हमें ही दे दीजिए, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, हम पर दया करो। पुजारी बोला, ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। पंडित जी ने कहा कि लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। मालती कहती है, लाइए पंडित जी, ये बच्चा कितना प्यारा है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन ली।
हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। पुजारी जी ने मालती को बच्चा दे दिया। उसके बाद दोनों बच्चा लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी फिर से पहले की तरह भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की भक्ति और गुणगान करने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। वे ये बात समझ चुके थे, जो भगवान का ध्यान करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को अदृश्य शक्ति देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।